मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वाले हैदराबादी व कर्नाटक रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले उम्रा ज़ायरीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नबवी में अदा की गई। नमाज जनाजा की इमामत शेख अब्दुल बारी अल सबीती ने की, जिसमें मरहुमीन के अहल खाना, हिंदुस्तानी वफूद और बड़ी तादाद में मुसल्ली और ज़ायरीन ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद तमाम 45 अफराद की तदफीन जन्नतुल बकी में अमल में आई। ये वो मुक़द्दस क़ब्रिस्तान है जहाँ अहले बैत और मुतादिद सहाबा इकराम मदफून हैं। सऊदी हुकाम की मंजूरी के बाद ये तदफीन ख़ुसूसी इंतज़ामात के तहत अंजाम दी गई। हादसा 17 नवंबर बरोज़ पीर की अलल सुबह उस वक्त पेश आया जब उम्रा ज़ायरीन की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और आग की लपेट में आ गई, जिसमें 45 ज़ायरीन मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि वाहिद जिंदा बच जाने वाले अब्दुल शोएब मोहम्मद फ़िलहाल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। जाँ बहक होने वालों में 42 अफराद हैदराबादी थे। हैदराबाद से 9 नवंबर को रवाना होने वाले 54 रुकनी काफ़िले में से 46 अफराद हादसे का शिकार हुए। बकाया ज़ायरीन मुख्तलिफ वजूहात के बाद दीगर मुकामात पर मौजूद थे। हादसे के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रुकन असम्बली माजिद हुसैन और सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह पर मुश्तमिल सरकारी वफ़द मदीना मुनव्वरा पहुँचा, जहाँ उन्होंने सऊदी हुक्काम, हिंदुस्तानी सिफारत खाने और मरकज़ी हुकूमत के वफ़द के साथ मुसलसल राब्ता रखते हुए तमाम क़ानूनी व इंतज़ामी मराहिल की निगरानी की। DNA मैचिंग और दीगर कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल की गई। हुकूमत तेलंगाना ने शहदा के अहल खाना के लिए मस्जिद नबवी से मुतासिल इलाके में रिहाइश का इंतज़ाम भी किया, जहाँ तकरीबन 40 करीबी रिश्तेदार मदीना पहुँचकर आखिरी रसूमात में शरीक हुए। यह हादसा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए गम वादा का बास बना। अल्लाह ताला मरहुमीन की ख़बरों को नूर से भर दे और लाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन।